बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में संत संत वंदना की चौपाई उपजहिन एक संग जगमाही। जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु। जनक एक जग जल्दी अगाधु की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कमल और जोंक साधु और असाधु का प्रतीक। भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण में कमल और जोंक के माध्यम से साधु और असाधु के गुणों का एक अद्वितीय तुलना की जा सकती है। कमल, जिसे भारतीय संस्कृति में पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है, अपनी सुंदरता और स्थिरता के लिए जाना जाता है। यह कीचड़ में उगता है, लेकिन यद्यपि इसकी जड़ें गंदे जल में होती हैं, यह उत्कृष्टता के साथ प्रकट होता है। साधु व्यक्ति को भी कमल के समान माना जाता है, जो जीवन की कठिनाइयों और विकर्षणों के बावजूद आत्मिक विकास और समर्पण की ओर अग्रसर रहते हैं। साधु न केवल समाज में मार्गदर्शक होते हैं, बल्कि वे सकारात्मकता का संचार करते हैं और सत्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वहीं जोंक का प्रतीकात्मक अर्थ विपरीत है। यह न केवल बाहरी दृष्टि से अशुद्धता और नकारात्मकता का संकेत देती है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा और सकारात्मकता को अवशोषित करने की प्रवृत्ति रखती है। असाधु या जोंक जैसे व्यक्तियों की प्रवृत्तियां समाज में विघटन और विषमता का कारण बनती हैं। वे लोगों की इच्छाओं और उनकी प्रगति में बाधा डालते हैं। जोंक का अस्तित्व हमें यह दर्शाता है कि कुछ व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को शोषित कर सकते हैं, जबकि साधु समाज के भले के लिए समर्पित रहते हैं। जोंक का जीवन और व्यवहार परे से देखने पर आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू हमें यह सिखाते हैं कि असाधु केवल स्वार्थ और विनाश की ओर ही ले जाते हैं। इस प्रकार कमल और जोंक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि साधु और असाधु का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रतीकात्मक दृष्टिकोण हमें स्पष्टता प्रदान करता है कि कैसे भक्ति और ज्ञान की पवित्रता समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकती है। साधु और असाधु की उत्पत्ति। साधु और असाधु की उत्पत्ति का आधार भारतीय शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। समुद्र मंथन की कथा में जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए सागर का मंथन किया, तब दो मुख्य पदार्थ उत्पन्न हुए, अमृत जो साधु का प्रतीक है और मदिरा जो असाधु का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रक्रिया साधु और असाधु के बीच के विरोधाभास को स्पष्ट रूप से दिखाती है। अमृत का सेवन करने वाले साधु का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और समाज की सेवा करना होता है, जबकि मदिरा का सेवन करने वाले असाधु ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं जो स्वार्थ और अधर्म की ओर ले जाती हैं। साधु और असाधु की उत्पत्ति के पीछे विभिन्न कारक कार्यरत होते हैं। साधु अक्सर तप, साधना और ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। ये तत्व उन्हें आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने में सहायता करते हैं। साधु का मार्ग मुख्यतः संयम, ध्यान और सेवा पर आधारित होता है। इसके विपरीत असाधु का जीवन अधिकतर भौतिकता और तात्कालिक सुखों के चक्कर में होता है, जिसके कारण वे ज्ञान और आत्मा की ऊंचाई से दूर रहते हैं। समुद्र मंथन की कथा हमें यह भी चेतावनी देती है कि साधु और असाधु दोनों के भीतर जुगनू की तरह छिपे हुए गुणों का अनावरण करना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि साधु और असाधु की उत्पत्ति केवल बाह्य शारीरिक विशेषताओं से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि और आंतरिक प्रयासों से निर्धारित होती है। इस प्रकार साधु और असाधु की उत्पत्ति और उनके बीच का द्वंद्व हमारी समाज की गहराइयों में बसी विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रतीक है। जगत का अगाध समुद्र, संत की भूमिका। जगत एक अगाध समुद्र के समान है, जिसमें लहरें कभी उतार चढ़ाव से भरी होती हैं। इस समुद्र में संतों की भूमिका एक सुखदायक लहर के रूप में होती है, जो जीवन के कठिनाइयों से उबारने का कार्य करती है।
संत वास्तविकता में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ज्ञान और अनुभव की गहराई को समझा है। वे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं और समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। संतों का आचार विचार उनके शिक्षण का आधार होता है। वे भौतिक जगत की अस्थिरता को पार करते हुए आत्मिक स्थिरता का अनुभव कराते हैं। संत उनकी उपस्थिति से समाज में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, जो लोगों को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक है। संत का जीवन और उनका संदेश समाज में नैतिकता और सद्भाव का संचार करते हैं। उनकी कृपा से लोग अपने विचारों और कर्मों में सुधार करते हैं। समाज में संतों की उपस्थिति से न केवल ज्ञान फैलता है, बल्कि आम लोगों में विश्वास और आशा की भावना भी जागृत होती है। जब लोग संतों के संग रहते हैं, तो उन्हें जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलती है। संत उन परिष्कृत विचारों को साझा करते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। उनका जीवन सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश लेकर आता है, जो समाज को एकजुट करता है। संक्षेप में, संतों की भूमिका जगत के अगाध समुद्र में एक मार्गदर्शक प्रकाश के समान होती है, जो समाज के भीतर जीवन के असंख्य समस्याओं से निपटने की प्रेरणा देती है। आध्यात्मिक संतुलन, साधु और असाधु का सामंजस्य। साधु और असाधु के बीच संतुलन केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह सामाजिक संरचना में भी एक आवश्यक तत्व है। साधु, जिनका जीवन साधना, ज्ञान और नैतिकता पर आधारित होता है, समाज को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। वे हमें आंतरिक शांति और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। साधुओं के द्वारा दी गई शिक्षाएं और दर्शन आध्यात्मिकता की ओर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होते हैं, जिससे लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वहीं असाधु, या वे लोग जो अधिक पारंपरिक और भौतिक दृष्टिकोण से जीते हैं, हमें जीवन की त्रुटियों और संघर्षों से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। असाधु की उपस्थिति यह दर्शाती है कि जीवन में चुनौतियां और असफलताएं भी आवश्यक हैं। ये कठिनाइयां हमें साधना की आवश्यकता का अनुभव कराती हैं और हमें सत्य, न्याय तथा सजगता का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार असाधु जीवन के कठिन पहलुओं को उजागर कर हमारी चेतना को विकसित करने में मदद करते हैं। समाज में संत और असंत का सामंजस्य इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि दोनों के योगदान से ही जीवन का आध्यात्मिक संतुलन स्थापित होता है। यदि केवल साधुओं का अस्तित्व होता, तो समाज अधिक ऊंचाई पर पहुंचने में सक्षम नहीं होता। दूसरी तरफ यदि असाधु न होते, तो साधु के द्वारा प्रकट की गई शिक्षाएं और आध्यात्मिकता का मूल्य भुला दिया जाता। इसलिए यह संभव है कि साधु और असाधु दोनों के संबंध में और उनके योगदान को देखकर ही हम वास्तविकता को समझ सकें और अपनी जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।